Hi everyone, this is Amit Verma. Welcome back to Bhumi Techie. So today's video we will learn these points. First point is a defining start step. Second point is understanding start step types. Third point is understanding connector step. Fourth point, understanding connector step type. And fifth point, understanding FTP V2 connector action. Sixth point, FTP V2 connector connection and operation. Seventh point, configuration FTP V2 connector. And eighth point, understanding disk V2 connector action. Ninth point, disk V2 connection and operation. 10th point, creating disk V2 connector. And 11th point, understanding set property step. And 12th point, creating set property step. So we will cover all these points in today's video. So let's get started. So first point is defining start step. So let's see. So here we can see start step, see the definition about start step. So यहाँ हम देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफाइनिंग स्टार्ट स्टेप. द स्टार्ट स्टेप बिगिंस द प्रोसेस फ्लो. इट ऑटोमेटिकली एडेड टू ईच न्यू प्रोसेस एंड कैन नॉट रिमूव. तो यहाँ हम देखते हैं ये प्रोसेस जो भी एक्टिविटी स्टार्ट होगा वो स्टार्ट स्टेप से स्टार्ट होगा और इसको हम रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज थ्रू स्टार्ट स्टेप वी कैन क्रिएट द एक्टिविटी और प्रोसेस. विदाउट स्टार्ट स्टेप वी कांट क्रिएट एनी प्रोसेस और एनी एक्टिविटी, राइट. सो this is a necessary step we need to add at the beginning of the process. Second point is understanding start step types. So let's see here start step type. So here we can see types: connector, pairing partner, data pass through, no data. So let's see the definition of these points. So connector, first type is a connector type. So retrieves data into integration using one of the application or technology connectors. For many application connectors, the icon is specific to the application. Means through connector type we can connect with the source point like any database, any applications, and Bhumi already provide few applications, few connector, so we can use through connector type, right. नेक्स्ट वन इज़ ट्रेडिंग पार्टनर. ट्रेडिंग पार्टनर के लिए हम देखेंगे रिट्रीव डेटा इनटू इंटीग्रेशन फॉर स्पेसिफिक ट्रेडिंग पार्टनर एंड हैंडल्स कॉमन ईडीआई डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड सच एज एक्सट्रैब एंड ईडीआई फैक्ट. सो ट्रेडिंग पार्टनर टाइप हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने ट्रेडिंग पार्टनर से डेटा लेना होता है या ट्रेडिंग पार्टनर को डेटा शेयर करना होता है. नेक्स्ट वन इज डेटा पास थ्रू. तो डेटा पास थ्रू के लिए क्या करेंगे देखते हैं. डेटा पास थ्रू रिट्रीव डेटा इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम द पेरेंट प्रोसेस और अनदर एक्सटर्नल सोर्स. सो डेटा पास थ्रू जो टाइप है कनेक्टर का ये हम तब यूज करते हैं जब हम किसी प्रोसेस से डेटा को रिकॉल करते हैं किसी अनदर प्रोसेस में. या सपोज करो दो प्रोसेस है, एक पेरेंट प्रोसेस है, एक सब प्रोसेस है. सो अगर सब प्रोसेस से पेरेंट प्रोसेस से सब प्रोसेस में मुझे डेटा पास थ्रू करना है, इसके लिए डेटा पास थ्रू टाइप कनेक्टर हम यूज करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट वन इज नो डेटा टाइप. तो नो डेटा कब यूज करेंगे? द प्रोसेस डज नॉट रिट्रीव डेटा फ्रॉम एनी सोर्स, इंस्टेड अ सिंगल एम्प्टी डॉक्यूमेंट गोज थ्रू द प्रोसेस फ्लो. तो नो डेटा टाइप हम तब यूज़ करेंगे जब हमें किसी सोर्स पॉइंट से डेटा फेच करने की ज़रूरत नहीं होती है. कुछ ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे हम किसी सोर्स पॉइंट से डेटा फेच नहीं करते हैं, वहाँ पे हम नो डेटा टाइप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग कनेक्टर स्टेप. सो कनेक्टर स्टेप में देखते हैं. कनेक्टर हमने चूज किया है यहाँ पे. अब कनेक्टर स्टेप में क्या देखते हैं, हमें कितने क्या क्या ऑप्शंस हैं. एक तो कनेक्टर है. कनेक्टर में आप देखोगे बहुत सारे कनेक्टर प्री बिल्ड कनेक्शंस हैं एप्लीकेशंस के लिए या किसी सोर्स पॉइंट के लिए या किसी डेटाबेस के लिए, वो हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे डिस्क के लिए है, एफटीपी के लिए है, आप देखोगे सेल्सफोर्स के लिए, नेटस्यूट के लिए, एसएपी के लिए. तो एक तो हो गया कनेक्टर. हम कनेक्टर चूज कर सकते हैं कौन से टाइप का कनेक्टर हमें कौन से टाइप के सोर्स पॉइंट से हमें कनेक्ट करना है, उस टाइप का हमें कनेक्टर यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है. अब देखोगे यहाँ पे कनेक्टर
तो इसमें देखोगे कनेक्टर में क्या है, द मेन कंपोनेंट कनेक्टर कंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन नीडेड टू कनेक्ट टू द सोर्स और एप्लीकेशन, दे आर कंबाइनिंग ऑफ टू पार्ट्स कनेक्शन एंड ऑपरेशन। तो यहाँ हम देखते हैं, सपोज करो FTP सर्वर से हमें कनेक्ट करना है, तो हम क्या चूज करेंगे, FTP V2 कनेक्टर। अब FTP V2 कनेक्टर में हम देखेंगे कौन कौन से कॉलम है जो आपको कॉमन मिलेंगे। एक तो मिलेगा कनेक्शन, जो कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा हमें FTP सर्वर के लिए, और एक होगा ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या होगा, कौन सा एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, डेटा को फेच कर रहे हैं, डेटा को पुट कर रहे हैं, डेटा को पोस्ट कर रहे हैं, डेटा को डिलीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सारे दो कॉमन जो कनेक्टर होता है, दो कॉमन फीचर्स वो हमेशा रहेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं दे आर कंबाइन ऑफ टू पार्ट्स कनेक्शन एंड ऑपरेशन। जो कनेक्टर होता है वो दो पार्ट को कंबाइन करके क्रिएट हुआ होता है, एक होता है कनेक्शन, एक होता है ऑपरेशन। तो ये जिसमें होता है उसको हम कनेक्टर बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप देखोगे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कनेक्टर टाइप्स, टेक्नोलॉजी कनेक्टर, एप्लीकेशन कनेक्टर, कस्टम कनेक्टर। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। कनेक्शंस में गए, अब यहाँ पे आप देखोगे कनेक्टर, कितने कनेक्टर है, 274। 274 में आप जाओगे, आप देखोगे कितने सारे कनेक्टर हैं। कुछ टेक्नोलॉजी कनेक्टर है, कुछ डेटाबेस, कुछ एप्लीकेशन कनेक्टर हैं, सारे कनेक्टर हैं यहाँ पे, ठीक है। फीचर्ड कनेक्टर, नेटस्यूट, सेल्सफोर्स, SAP, शॉपिफाई। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन। Boomi has a library of connectors where you can access many software systems and data standards. Technology connectors are internal system components that provide codeless connection to and from touchpoint system in using various protocols such as disk V2, database, HTTP client and SFTP. ठीक है। तो Boomi ने प्री बिल्ड कनेक्टर बहुत सारे क्रिएट किए हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे डिस्क V2, HTTP क्लाइंट कनेक्टर, SFTP कनेक्टर विदाउट कोडिंग। एप्लीकेशन कनेक्टर क्या होता है देखते हैं। एप्लीकेशन कनेक्टर रेफर टू पैकेज्ड इंटीग्रेशन सर्विसेज कंटेनिंग अ ब्रांडेड Boomi कनेक्टर built through our connector SDK. These are available in our community and let you complete it by calling and system API of the software product. तो कस्टम कनेक्टर क्या होता है इसको समझते हैं। सो कस्टम कनेक्टर, यू कैन डेवलप, डिप्लॉय एंड पब्लिश कस्टम कनेक्टर। कस्टम कनेक्टर टेक एडवांटेज ऑफ Boomi connector API using the connector SDK. So Boomi provide an option like you can create a custom connector also, right? तो ये हो गया कनेक्टर टाइप्स, लाइक टेक्नोलॉजी कनेक्टर हो गया, एप्लीकेशन कनेक्टर हो गया, कस्टम कनेक्टर हो गया। टेक्नोलॉजी कनेक्टर में HTTP, डेटाबेस, डिस्क V2 ये सब टेक्नोलॉजी कनेक्टर में आते हैं। एप्लीकेशन कनेक्टर में लाइक सेल्सफोर्स, नेटस्यूट, ये सब जो एप्लीकेशंस हैं इनके जो कनेक्टर प्री बिल्ड कनेक्टर ये एप्लीकेशन कनेक्टर्स में आएंगे। और कस्टम कनेक्टर में हम अपना कनेक्टर खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग FTP V2 कनेक्टर एक्शन। तो आप देखोगे FTP V2 कनेक्टर हो गया, और FTP V2 कनेक्टर में आप देखोगे जो एक्शन है, FTP V2 कनेक्टर में जो एक्शन है, क्रिएट है, क्वेरी है, डिलीट है, गेट है। क्रिएट में क्या होगा, द क्रिएट एक्शन क्रिएट द फाइल ऑन FTP सर्वर, ठीक है, और अपडेट द फाइल ऑन FTP सर्वर। क्वेरी में क्या होगा, द क्वेरी एक्शन डाउनलोड्स फाइल फ्रॉम FTP सर्वर। डिलीट में क्या होगा, द डिलीट एक्शन डिलीट्स फाइल फ्रॉम FTP सर्वर होगा। और गेट में क्या होगा, द गेट एक्शन रिट्रीव सिंगल फाइल फ्रॉम FTP सर्वर होगा। तो ये सारे एक्शंस हैं FTP V2 कनेक्टर के, जिसको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। और अब इसमें देखोगे FTP V2 कनेक्टर जो है इसके कनेक्शन एंड ऑपरेशन में ये सारे हैं, क्वेरी, क्रिएट, लिस्ट, डिलीट, गेट, ये हम देखेंगे अपकमिंग वीडियो में। अब 7th पॉइंट देखोगे आप, कॉन्फ़िगरेशन FTP V2 कनेक्टर।
तो कॉन्फ़िगर करते हैं FTP V2 कनेक्टर को, जो हमने प्रोसेस इंस्टॉल किया था लास्ट वीडियो में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कन्वर्टिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन टू एक्सेल। अब इसमें क्या करेंगे, FTP V2 कनेक्टर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगर में क्या क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर में हम करते हैं सेलेक्ट बिल्ड कैनवस एंड if you do not see the converting account information to Excel process on the canvas, expand on the folder and double click the process। ये बोल रहा है कि अगर आपको आपका प्रोसेस नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कन्वर्टिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसे आप यहाँ से पूरा देख सकते हो, कन्वर्टिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन टू एक्सेल। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, कॉन्फ़िगर स्टार्ट स्टेप वेरीफाई टाइप कनेक्टर हमने चूज कर लिया एंड कनेक्टर इज FTP V2 कनेक्टर एंड एक्शन इज क्वेरी। तो देखो कनेक्टर हमने यहाँ चूज कर लिया, कनेक्टर FTP V2 और एक्शन में क्वेरी। ठीक है, ये हमने चूज कर लिया। देन क्या बोल रहा है ये, सेलेक्ट चूज द कनेक्शन फील्ड, नेविगेट हैश कनेक्शन फोल्डर एंड भूमि ट्रेनिंग FTP V2, भूमि ट्रेनिंग FTP V2। तो कनेक्शंस के लिए क्या करेंगे, कनेक्शंस के लिए देखो इन्होंने बोला इस फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे कनेक्शंस जो भी हैं, कनेक्शंस कौन से हैं इसमें देखो, FTP V2 ये कनेक्शन हमें यूज करना है, FTP V2 है ये कनेक्शन हमें इसमें यूज करना है। इस कनेक्शंस में चूज में गए, कनेक्शंस में गए, FTP V2 कनेक्शंस को चूज़ किया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टू ऑपरेशन सेलेक्ट प्लस आइकन, ऑपरेशन में आते हैं, प्लस आइकन को सेलेक्ट करते हैं तो आप देखोगे एक न्यू टैब ओपन हो गया, न्यू FTP V2 कनेक्शन ऑपरेशन। कनेक्शन तो हमने क्रिएट कर लिया है, अब हमें ऑपरेशन को क्रिएट करना है। तो ऑपरेशन में क्या है, प्लस आइकन पे क्लिक करना है, देन क्या करना है हमें ये करना है द FTP V2 ऑपरेशन इंपोर्ट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले टेस्ट आइटम क्लाउड। ओके, तो हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट ऑपरेशन पे जाएंगे एंड रन टाइम लेंगे, रन टाइम कौन सा लेंगे, टेस्ट आइटम क्लाउड, टेस्ट आइटम क्लाउड। ऑपरेशन में गए, टेस्ट लेंगे और आइटम क्लाउड टेस्ट और रन टाइम हो गया। अभी ये चेंज हो गया, आइटम मीन्स रन टाइम, टेस्ट रन टाइम क्लाउड एंड नेक्स्ट हम फिनिश करेंगे इसमें। इसको फिल्टर हमें इसमें यूज़ नहीं करना है, नेक्स्ट और फिनिश करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं इंपोर्ट। अब देखोगे ये फाइल इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, देन फिनिश करते हैं। ठीक, तो आप यहाँ देखोगे हमने एक कनेक्शन क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं इंटर अकाउंट XML गेट द नेम फील्ड, स्क्रॉल, रिटर्न, ये सारे हम चेक करेंगे। इंटर अकाउंट XML गेट द नेम फील्ड, तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा रिटर्न एप्लीकेशन एरर रिस्पॉन्स। तो ये क्यों चेक कर रहा है, ये चेक इसलिए कर रहा है, इट चेक्ड फेल्ड ऑपरेशन विल नॉट बी रिपोर्टेड इन मैनेज, अलाउ यू टू एक्ट ऑन देम इन योर प्रोसेस। तो अगर प्रोसेस में एक्टिविटी में कोई एरर आता है तो ये रिटर्न करेगा पॉपअप। वी कैन सी हियर ऑपरेशन नेम न्यू FTP V2 कनेक्टर ऑपरेशन। सो नाउ वी नीड टू चेंज द ऑपरेशन नेम, ऑपरेशन का नाम हमें चेंज करना होगा। तो XML अकाउंट XML गेट, ये हमें नाम रखना है। कॉपी करते हैं यहाँ से, पेस्ट करते हैं यहाँ पे अकाउंट XML गेट, ये नाम है, और सेव इट, सेव करते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो स्टार्ट शेप है ये कॉन्फ़िगर हो गया है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं टाइप कनेक्टर टाइप है, कनेक्टर FTP V2 कनेक्टर है, कनेक्शन हमने यूज़ किया जो प्री बिल्ड था
और आप देखोगे एक्शन में क्वेरी है, ऑपरेशन हमने क्रिएट किया है, इंपोर्ट किया है, और ऑपरेशन का नाम है अकाउंट XML गेट। ठीक है, अब इसको ओके करते हैं, सेव करते हैं इसको, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रोसेस किधर गया, कन्वर्टिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन टू एक्सेल। सो ये प्रोसेस है हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग डिस्क V2 कनेक्टर। सो डिस्क V2 कनेक्टर में सेम होगा, क्रिएट, डिलीट, गेट, लिस्ट, लिसन, ये सारे एक्शंस हैं। क्वेरी एंड ऑपरेशन में आप देखोगे क्वेरी, डिलीट, लिस्ट, डिलीट, गेट, लिसन, तो ये सारे ऑपरेशन के एक्शंस हैं। हम देखते हैं यहाँ पे डिस्क V2 कनेक्टर, यहाँ पे डिस्क V2 कनेक्टर में कनेक्टर क्या है, डिस्क V2 कनेक्शन हम इंपोर्ट करेंगे, जो प्री बिल्ड कनेक्टर है जो हमने इंस्टॉल किया है प्रोसेस लाइब्रेरी से, वहाँ से हम करेंगे। एक्शन में देखो, एक्शन में कई सारे एक्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे आपके, क्रिएट, अपसॉर्ट, डिलीट, गेट, क्वेरी, लिस्ट, ये सारे एक्शंस हैं। ठीक है, ऑपरेशंस। सो हम कॉन्फ़िगर करते हैं इसको भी, जैसे प्रीवियस स्टेप हमने किया था। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले तो डिस्क V2 कनेक्टर ओपन करेंगे और क्रिएट में जाएंगे, एक्शन में। डिस्क V2 कनेक्टर ये हो गया कनेक्टर टाइप, एक्शन में क्रिएट हो गया। और कनेक्शंस में आप देखोगे कनेक्शन में वर्क डायरेक्टरी है, तो ये वर्क डायरेक्टरी कनेक्शन को हम यूज करेंगे। यहाँ पे चूज़ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं वर्क डायरेक्टरी 2, इसको सेलेक्ट करते हैं। एक्शन क्रिएट है, ऑपरेशन में देखते हैं, ऑपरेशन में क्या करना है हमें, ऑपरेशन में प्लस आइकन पे क्लिक करना है, ऑपरेशन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑपरेशन को इंपोर्ट करते हैं, रन टाइम हमें क्या यूज करना है, टेस्ट, रन टाइम हमें यूज करना है टेस्ट, तो टेस्ट रन टाइम हम यूज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं इसको, नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इसका नेम हमें यूज चेंज करना होगा। तो नेम क्या है, राइट यूनिक, तो राइट यूनिक हम नेम करते हैं। राइट क्यों है, क्योंकि क्रिएट एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम चेंज करते हैं, राइट यूनिक कर देते हैं। और क्या करना है हमें, रिटर्न एप्लीकेशन एरर रिस्पॉन्स, तो उसको चेक करना, रिटर्न एप्लीकेशन एरर रिस्पॉन्स, अगर प्रोसेस में कोई एरर आता है तो हमें अपडेट्स मिल जाएगा अगर हम इसको चेक करते हैं तो। राइट, एंड नेक्स्ट है क्या है, चेक क्रिएट डायरेक्टरी इफ डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट है चेक क्रिएट डायरेक्टरी इफ डज नॉट एग्जिस्ट। सो चेक करेंगे इसको, चेक क्रिएट डायरेक्टरी इफ डज नॉट एग्जिस्ट, इस पर चेक करते हैं। और सेलेक्ट ओवरराइड फॉर एक्शन इफ फाइल एग्जिस्ट, ओवरराइड एक्शन करेंगे, फाइल एग्जिस्ट है तो। ठीक है, एंड देन सेव एंड क्लोज। ओके, सेव करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, कर देना डिस्क V2 कनेक्टर से, एक्टिव V2 को डिस्क V2 से हमें कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट हो गया। अभी सेव कर लेंगे। सेट प्रॉपर्टी क्या होता है, सेट प्रॉपर्टी स्टेप में हम जो भी वेरिएबल है उसको हम सेट कर सकते हैं और फिर उस वेरिएबल को किसी और एप्लीकेशन में, किसी और स्टेप में या किसी और प्रोसेस में रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक वेरिएबल, जैसे हम प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं फिर हम उसको रिकॉल करते हैं मेनी टाइम, ऐसे ही इसमें सेट प्रॉपर्टी है। सेट प्रॉपर्टी स्टेप में हम प्रॉपर्टी को सेट करते हैं और फिर हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो, स्टोर द वैल्यू इन मेमोरी, फैसिलिटेट योर इंटीग्रेशन। और प्रॉपर्टी में देखो क्या होता है, प्रॉपर्टी में द प्रॉपर्टी सेटिंग द पैरामीटर, जो पैरामीटर होता है किसी वेरिएबल का, वो पैरामीटर हम सेट करना होता है सबसे पहले। फिर ये पैरामीटर कनेक्टर टाइप में आ जाएंगे, कनेक्टर में यूज़ हो सकते हैं, किसी
डॉक्यूमेंट में यूज़ हो सकते हैं, देख सकते हो। ये एग्जीक्यूट टाइप का है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कनेक्शन, एग्जीक्यूट एंड लॉजिक। तो एग्जीक्यूट टाइप में सेट प्रॉपर्टी आता है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। पहले हम प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। तो प्रॉपर्टी सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है। देखो प्लस आइकन क्लिक करना तो प्रॉपर्टी टाइप आ गया। कौन कौन से प्रॉपर्टी टाइप है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, डायनेमिक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, डायनेमिक प्रोसेस प्रॉपर्टी, MIME प्रॉपर्टी एंड प्रोसेस प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टी हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। सो इसमें हमें क्या सेट करना, चूज, देखो चूज प्रॉपर्टी ऑप्शन लाइक कनेक्टर टाइप, तो कनेक्टर टाइप है ये। एंड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, कनेक्टर टाइप है। कनेक्टर में कौन सा कनेक्टर है, कनेक्टर में कौन सा कनेक्टर है, डिस्क V2 कनेक्टर, डिस्क V2 कनेक्टर, डिस्क V2 कनेक्टर में प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, फाइल नेम है, डायरेक्ट क्या है तो फाइल नेम है, ठीक है, फाइल नेम है। अब इसको ओके करेंगे। अब जब ये प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं, अब इसकी वैल्यू सेट करेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, पैरामीटर इसकी V2 फाइल नेम, वैल्यू क्या होगा, account.xml, ठीक है। अब इसको ओके करेंगे और सेव करेंगे। ओके करते हैं और इसको सेव करते हैं। और सेव करते हैं तो हम देख सकते हैं स्टार्ट किया हमने, स्टार्ट हमने किया है FTP V2 कनेक्टर से। फिर इसको हमने सब कॉन्फ़िगर किया है। कनेक्टर टाइप कितने टाइप के होते हैं, स्टार्ट सेव टाइप, स्टार्ट सेव कितने टाइप के होते हैं, कनेक्टर, ट्रेडिंग पार्टनर, डेटा पासवर्ड, नो डेटा। फिर कनेक्टर हमने इसमें चूज़ किया, कनेक्शन क्रिएट किया जो प्री बिल्ड कनेक्टर था, जो हम प्रोसेस लाइब्रेरी से एक्टिविटी डाउनलोड किए थे, इंस्टॉल किए थे, एंड एक्शन क्वेरी किए, फिर ऑपरेशन को इंपोर्ट किया और ऑपरेशन का नाम हमने लिखा यहाँ पे account.xml गेट, ठीक है। फिर डिस्क V2 कनेक्टर में गए, डिस्क V2 कनेक्टर में सेम प्रोसेस हमने फॉलो किया। कनेक्टर का, कनेक्टर कौन से टाइप कनेक्टर हमने यूज़ किया, डिस्क V2 टाइप कनेक्टर। फिर कनेक्शन हमने इंपोर्ट किया जो प्री बिल्ड था, डिस्क वर्क डायरेक्टरी टू कनेक्शन, एक्शन क्रिएट हमने चूज किया और एंड ऑपरेशन हमने, ऑपरेशन का नाम क्या दिया, राइट यूनिक, और हमने इसको इंपोर्ट किया, ठीक। फिर सेट प्रॉपर्टी में हमने सेट प्रॉपर्टी चूज किया, सेट प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी सेट किया डिस्क V2 फाइल नेम, एंड फाइल नेम इसकी वैल्यू हमने स्टैटिक सेट किया। आप यहाँ से देख सकते हो स्टैटिक, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है ये, स्टैटिक वैल्यू ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आता है, और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में स्टैटिक वैल्यू क्या है, account.xml। सो फिर हमने इसको सेव किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, लेट्स कनेक्ट फॉर अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।